बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट सेंटर पाकिस्तान के अवेयरनेस सेशन में आज फिर आपको एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात करवाते हैं और आप सबको तुफ़ैल शरीफ का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आपको पता है कि डेली बेसिस के ऊपर अभी जो बेस्ट सेंटर पाकिस्तान के जो स्मार्ट हो गए हैं लोग प्रोसीजर्स के बाद, कोई 7000 प्लस उनकी तादाद है। तो हमने चैनल भी इसीलिए बनाया है कि आपको अवेयर करें हम लोगों जो बहुत मोटे थे ज़िंदगी में वापस आए, उनसे आपकी गपशप करवाएं। तो डेली एक शख्सियत जो होती है हमारे साथ होती है। आज की जो शख्सियत है इनका ताल्लुक़ चीचा वतनी से है। मोहम्मदीन इनका नाम है, बिज़नेसमैन है और ये बड़ी मशहूर शख्सियत है चीचा वतनी की। तो अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम तुफ़ैल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं नाज़रीन आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आज से 1 साल पहले मेरे एक दोस्त थे जो मुझे तुफ़ैल भाई के पास लेकर आए और फिर इन्होंने मुझे अपना वो जो सारा जो मैं मोटापे से बहुत परेशान था, तो चला भी नहीं जाता था, बहुत ही जोड़ों में दर्द, इतनी तकलीफ़ होती थी कि 2 कदम भी चल नहीं सकता था। फिर तुफ़ैल भाई मुझे डॉक्टर मोज़ी साहब के पास लेके गए, जहाँ पे मैंने उनसे ऑपरेट करवाया। उस वक़्त मेरा वेट 1 साल पहले 185 kg था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 113 हो गया है। 70 किलो में जो अपना वेट जो है कम कर 1 साल में 70 किलो। जी जी नदीम भाई, इसके अलावा आपको क्या क्या मसाइल थे? मसाइल शुगर का हो गई थी, मुझे ब्लड प्रेशर था और चला नहीं जाता था, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द के बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में मैं मुब्तला था। तो जिसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है और बहुत से जो मैं चल नहीं सकता था, जोड़ों में दर्द, ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं तकरीबन पहले ये था कि 1-2 कदम भी नहीं चल सकता था, सांस फूल जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 से 8 किलोमीटर डेली वॉक करता हूँ, जिससे मैं अपना ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। 1 साल में तकरीबन कितने लोग आपको देख के चीचा वतनी से आए हैं? जी ऑपरेशन करवाने के लिए, स्मार्ट होने के लिए? जी, पहले तो मैं नाज़रीन ये आपको बात बताना चाहता हूँ, बड़े मज़े की बात है कि मैं अब कहीं पे ही जाता हूँ ना, तो लोग मुझे पहचानते नहीं हैं। वो कहते हैं आप नदीम हैं या उनके भाई हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी महसूस होता है कि मैं बिल्कुल खुशी महसूस होती है और मैं अपना बहुत ही अच्छा फ़ील करता हूँ और डॉक्टर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले तो मेरे 2 दोस्त थे बुरे वाला से, उनको मैंने भेजा। फिर एक मेरे दोस्त शहर से थे, उनको भेजा। अब मैं आज भी तुफ़ैल भाई से कह रहा था कि मैंने अपनी जो सिस्टर है उनका भी ऑपरेट करवाना है, क्योंकि अब मैं इससे अपनी ज़िंदगी की इतना अच्छा इंजॉय कर रहा हूँ। मैं बल्कि ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं सफ़र पे भी जा रहा होता हूँ तो कोई मोटा शख्स मुझे नज़र आता है तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई हाथ भी जोड़ लेता हूँ। बंदा जो है ना, पहले अपनी जब परेशानी से निकला हो तो फिर अगले की परेशानी नज़र आती कि ये बंदा कितना परेशान होएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर मैं उसके आगे हाथ भी जोड़ लेता हूँ कि भाई ये ले, नंबर ले और डॉक्टर साहब से मिल ले। डॉक्टर साहब तो आप सुनते रहते हैं, मेरा तो तजर्बा है इस दौर में। अगर कोई दुनिया में किसी ने कोई फरिश्ता देखना है वो डॉक्टर मोज़ी साहब को देख। लोगों का रवैया पहले कैसा था और अब कैसा है? बहुत अच्छा। पहले तो लोग जो थे, ये साफ अल्फाज में कहूँगा कि लिफ्ट ही नहीं थी। अब वो कहते हैं भाई बात सुने, ये करें वो करें, तो बड़ा ज़िंदगी मज़ेदार हो गई है। बेगम साहबा खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उनको बहुत ज़्यादा खुश है। उनको पता चल गया कि आपने दूसरी शादी करवा ली है? नहीं ये अभी वो देखेंगे ये इंटरव्यू आपका? जी उनको नहीं पता चला अभी? नहीं, मैंने करवानी भी नहीं है। मैंने एक दफ़ा पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आज से कुछ देर पहले मैं एक इंटरव्यू में था समा न्यूज़ पे। हाँ। उसमें मैं कह चुका हूँ कि मैंने अपनी बेगम को जो था हलफ दिया हुआ है। हाँ। कि अगर वो मेरे बुरे वक्त के साथ मेरे साथ खड़ी रही तो अब मैं उनके साथ खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह उनके साथ ही खड़ा हूँ। अच्छा नाजरीन, थोड़ा तंज़ुम मज़ाक भी चलता रहता है क्योंकि हमारे जो स्मार्ट हो जाते हैं ना, पहले हम नहीं करते इस तरह की बात, तो ये हंसी मुस्कुराहट जो है ना, ये भी ज़िंदगी है। एक एक लम्हे के अंदर ज़िंदगी होती है।
तो ये खैर चलता रहता है। खाने पीने के हवाले से बताएं हमें, आपका कैसा है? जी बिल्कुल, पहले तो खाना पीना ज़िंदगी का मकसद था, ठीक है। खाने में मैंने सुबह उठना है, 4-5 अंडे खा लिए, अपरेट से पहले की बात कर रहा हूँ, नान खा लिए, पाए जो मिला सब उसको खा लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह के पहले ज़िंदगी का मकसद खाना पीना था, अब जो मकसद है वो जीने के लिए खाता हूँ। जी, आपकी तस्वीर साइड पर लोग देख रहे हैं कि पहले वाकई जो है ना वो नहीं, अच्छा ये कोई वो नहीं होता कि ज़िंदगी का मकसद, वो आपका एक नीड होती है। जी जी, उसके बगैर आप रह ही नहीं सकते ना। सही बात। तो आपकी नीड ही इतनी ज़्यादा, अब आपकी इतनी नीड नहीं है, आपको आप प्रॉपर उतनी भूख लगती है जितनी एक नॉर्मल इंसान को लगती है। बिल्कुल। जब आपका BMI नॉर्मल हो जाता है तो फिर आपको वो ज़रूरत नहीं होती। सही कह रहे हैं। वैसे तो आप जो मर्जी खा लें, आप अभी भी खा लें, हर चीज़ खाते होंगे। जी बिल्कुल खा रहा हूँ मैं, पर ये है कि वो जो फैट लेता था वो छोड़ दी है और अपनी डाइट को बेहतरीन जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो लेना शुरू कर दिया। प्रोटीन ले रहा हूँ, फैट छोड़ दी है, बस यही है। पहले कितना चल लेते थे, आप कितना चल लेते हैं? पहले तो मैं 4 कदम नहीं चल सकता था, अब मेरी डेली की रूटीन है कि 5 किलोमीटर मैं सुबह वॉक करता हूँ और 5 रात को करता हूँ। लेकिन आप इतना ना करें, बस हल्का फुल्का करें आप, और नमाज के बाद जितना शाम रात को आप डिनर के बाद चलने का इजाज़त इस्लाम देता है उतना ही करें। 5 टाइम हम नमाज पढ़ें तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी वर्जिश है। हम किसी को ये नहीं ट्रेडमिल या जिम शिम ये वो हम नहीं कहते ना, तो फिर आपको क्या फ़ायदा। आप सिर्फ उतना करें। ये मैं इसलिए कहता होता हूँ कि अभी आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़त है, अभी आप चल लेंगे, लेकिन जब थोड़ा आगे जाएंगे ज़ाहिर है वो कुव्वत मुदाफ़त वो नहीं रहती, फिर आप क्या करेंगे। तो अपनी आदत वो बनाएं जो आप कर पाएँ हमेशा। जी इंशाल्लाह मैं इस पे अमल ज़रूर करूँगा। जी, तो नदीम साहब, हमारे जो देखने वाले हैं जो डरते हैं प्रोसीजर करवाने से, एक तो नाजरीन मैं आपको ये बताता जाऊं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका भी ऑपरेशन हो, इसके बहुत सारे और भी इलाज हैं डॉक्टर माजुल हसन साहब के पास, तो जिसमें गैस्ट्रिक स्लीव है, एक सासी है, नया लेटेस्ट जो है ना ऑपरेशन आया है। कुछ लोगों के जहन में ये होता है जी बाद में कुछ खाया ही नहीं जाता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद MGB है एक प्रोसीजर, बाकी डाइट से भी हो जाता है, लेकिन वो केमिस्ट्री मैच करती है उसके साथ, आपकी तबीयत के साथ, आपके जो बैठना उठना है, आप क्या कर सकते हैं उसके मुताबिक आपका इलाज होता है। तो नदीम, जो लोग डरते हैं ऑपरेशन करवाने से या पतले होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है, जो बहन भाई सारे इस टाइम आपको देख रहे हैं? जी सबसे पहले तो मैं नाजरीन जो भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको मेरा पैगाम सबसे पहले तो यही है कि ये इसका नाम ही है सर्जरी है नहीं है। मुझे याद है कि जब मैंने ये सर्जरी करवाई है तो 2 दिन बाद मैं खुद ही चल के अपने घर वापस चले गया था। छोटे छोटे से कट होते हैं तो इतना इसमें पेंडस से भी छोटी मैं कहूँगा कि ये सर्जरी है। स्कार होते हैं तो छोटे छोटे, हाँ, जिसके निशान भी ख़त्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल, निशान का मैं पहले थे, अब मेरे वो भी आस्ता आस्ता जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो ना मेरी गुजारिश है जितने भी मोटापे का शिकार है, क्योंकि मैं इससे गुज़र चुका हूँ, तो ये मोटापा एक बीमारी के साथ एक अज़ाब भी है। तो मेरी तमाम नाज़रीन जो ख़ुसूसन मोटापे का शिकार हैं वो आएँ डॉक्टर माजुल हसन साहब या तुफ़ैल भाई से, इनसे मिल लें। तो इंशाल्लाह आप जैसे मैं डॉक्टर साहब को, तुफ़ैल भाई को दुआएं दे रहा हूँ, आप भी इंशाल्लाह इनको दुआओं में याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आप तशरीफ़ ले आए। और नाजरीन, आप अगर मिलना चाहते हैं डॉक्टर साहब को तो मैं उनका मैनेजर हूँ। ये मेरा नंबर होता है जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है, नंबर नोट कर लीजिए आप, स्क्रीन पे भी आ रहा है और वेबसाइट भी आ रही। नंबर है 0321 1467 063 03211467 और वेबसाइट है www.drmoc.com। और जिन हॉस्पिटल्स के अंदर प्रोसीजर्स होते हैं वो नोट कर लीजिए। अम्मार मेडिकल कॉम्प्लेक्स 8 जेल रोड लाहौर, शालामार हॉस्पिटल शालामार लिंक रोड लाहौर, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल फ़िरोज़पुर रोड लाहौर, अलराजी हॉस्पिटल MM आलम रोड लाहौर, डॉक्टर्स हॉस्पिटल कैनाल रोड लाहौर। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान तुफ़ैल शरीफ को इजाज़त दीजिए। कल हम आपके साथ एक
और जो पर्सनैलिटी होएगी जो अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुके होंगे। पहले हमारे मरीज़ थे, क्योंकि जब ये वापस आते फिर मरीज़ नहीं होते। तो कल एक और शख्सियत के साथ आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।